हेलो जी। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके इंट्रोडक्शन का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। अभी आज इसमें हमने पढ़ना है कि अलजेब्रिक मेथड कैसे होते हैं, कैसे उनसे सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। अलजेब्रिक मेथड में भी 3 मेथड्स आते हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड वन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो 10th क्लास के सिलेबस में अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी एलिमेंट्स और आरडी शर्मा में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो इस मेथड से भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में रखा है इसको भी, ये भी हम सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना। अभी ये दो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इनमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक इक्वेशन से और बची हुई इक्वेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन में से निकालते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो जो बची हुई चीजें हैं उन सबको इज इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे। तो x इज इक्वल टू यहाँ -2y माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 8 प्लस 2y हो गया। अब इस ये जो वैल्यू आई है x की 8 प्लस 2y, इसी को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट x की जगह पे हमने ये वैल्यू रखनी है जो कि अभी निकली है 8 प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकाल देंगे। ये हो जाएगा 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 8, y इज इक्वल टू 3/3, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, काटेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1। अब y की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो रखते हैं 2 में रख देते हैं x प्लस 1। पहले लिखेंगे कि नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब रखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, y की आई 1 और x की आ गई है 4। इस मेथड से हम कोई भी अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी ये तो हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अभी हम करेंगे हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में होता है कि किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देना या किसी एक टर्म को निकाल देना। अब किसी एक टर्म को निकालने के लिए हमें वो टर्म्स यहाँ पे बराबर करनी होती हैं। कौन सी ही टर्म को हम बराबर कर सकते हैं, उसी टर्म को बराबर करेंगे जो हमें एलिमिनेट करनी है। हम चाहे तो x की को भी कर सकते हैं, चाहे तो y की को भी कर सकते हैं। अगर x की टर्म्स बराबर करनी है तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से। लेकिन अगर यहीं पे मेरे को y की टर्म्स बराबर करनी है तो ऊपर वाले इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से। अभी चेक कर लेते हैं कि कैसे आता है। जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद 4 एंड इक्वेशन सेकंड विद 3। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो सिर्फ एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 40।
अब ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन 3, और नेक्स्ट जो होगी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले से -4 है तो ये हो जाएगा -12x, इसको 3 से करेंगे तो -6y इज इक्वल टू 2 को 3 से करेंगे तो वापस 6, ठीक है 6। ये हमारी इक्वेशंस आ गई। अभी x और y की वैल्यू निकालने के लिए इन इक्वेशन को मैं या तो प्लस कर दूंगी या माइनस कर दूंगी, जिससे मेरी एक टर्म कट जाए। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि x के जो नंबर्स हैं वो सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में। अगर मैं प्लस करूंगी तो कट जाएगा, लेकिन अगर मैं एक टर्म को अगर हमें माइनस करना पड़ जाए कि माइनस करने पे निकल रहा है, तो एक टर्म नहीं होती, वो सारी टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका भी कोई एग्जाम्पल चेक कर लेंगे। अभी तो यही करते हैं कि एक्स की टर्म कट गई, यहाँ पे आ गया -2y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 46, तो y इज इक्वल टू होगा -y इज इक्वल टू 46/2, y आ जाएगा हमारा 23, y आया है -23, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो -23 हो जाएगा। अब जो y की वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, चाहे तो 1 में पुट कर लूँ या 2 में कर लूँ। 1 में पुट कर देती हूँ, लिखना जरूरी है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -23 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा 3x -23 इज इक्वल टू 10। अभी करेंगे सोल्व। 3x इज इक्वल टू 10, इधर ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 33/3, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से हमारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हमारा एक और मेथड आता है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो ये अब 10th क्लास के सिलेबस में है नहीं, लेकिन कुछ बुक्स में या कुछ सॉल्यूशंस इस मेथड से भी होते हैं, तो एक बार चेक कर लेंगे। देखो ये ऐसा होता है, अगर हमें x की वैल्यू पुट करनी है तो जो x के साथ की टर्म्स है हम उनको नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाले बचे हुए टर्म्स, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। b1 मल्टीप्लाई c2 और b2 मल्टीप्लाई c1। अब जब हमें c1 मल्टीप्लाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई a1, अब जब कॉन्स्टेंट टर्म के लिए लेना होगा तो हम साथ में 1 लेंगे और उसके डिवाइड में लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को हम हाइड कर देंगे, बची हुई चीज़ों को हम लेंगे। बची हुई चीज़ें ये और ये, b2 मल्टीप्लाई a1 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है ये। वैसे इसकी एक्सरसाइज नहीं है कोई, तो मैंने एक्सरसाइज में नहीं ले रखे हैं ये, एक यहीं पे एग्जांपल है। तो जो एग्जांपल है वो ये है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 11। अब जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, जो मैंने पीछे फॉर्मेट दिया था उसी में हम रख लेंगे इनको। तो रखेंगे सबसे पहले x डिवाइड बाय 3, x के साथ हम x की चीज़ें नहीं लेंगे, x वाली को हम काट देते हैं। 3 मैंने ये वाला लिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई ये वाला होगा -11 माइनस ये बचे हो जाएंगे 2 और -4। अब ऐसे ही y के साथ होगा, y डिवाइड में हो जाएगा -4 3 माइनस -11 और 2। अब ऐसे कांस्टेंट टर्म के लिए करेंगे 1/2 और 2 माइनस 3 और 3। ये हमारे नंबर्स आए हैं। अभी 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे तो x की सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा -33 और प्लस में 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 8 इज इक्वल टू y की जो
आएंगे वो आ जाएंगे -12 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +22 आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म के साथ जो आएगा वो आएगा 4 और -9। अभी और आगे सॉल्व करेंगे तो x जो आएगा वो आ जाएगा -33 में से 8 जाएंगे तो -25 इज इक्वल टू y, यहाँ पे -12 है और +22 ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/-5। तो अभी x की जो पूरी टर्म है इसको हम इस कॉन्स्टेंट वाले के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -25 इज इक्वल टू 1/-5। अगर यहाँ पे ये 25 डिवाइड में है और मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं उधर ले जाऊंगी, उधर ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/-5 मल्टीप्लाई -25। देखो माइनस से माइनस कट गया और 5 से ये कट गया 25, तो ये आ गया 5, तो x बिकम्स 5। x की वैल्यू जो हमारी यहाँ से आई वो आ गई 5। अब ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, नेक्स्ट पेज पे ही निकाल लेंगे y/10 और कांस्टेंट टर्म क्या है 1/-5 इज इक्वल टू 1/-5। सेम उसी तरीके से 1/-5 इधर 10 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और माइनस साथ में है तो माइनस का आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -2। ये है हमारा क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमने पढ़ लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, उसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आते हैं एक्सरसाइज में। अब इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक चीज को ना कुछ मानना होता है, कुछ भी मान सकते हो आप ABC या U वगैरह कुछ भी, लेकिन अगर वो XY के टर्म में दे रखा है तो उसको XY छोड़ के कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि मैंने 1/x को माना A और 1/y को मैं मान रही हूँ यहाँ पे B। तो इन टर्म का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये देखो ऐसा लिखा हुआ है कि 2 और इसके मल्टीप्लाई में 1/x प्लस 3 और इसके मल्टीप्लाई में है 1/y इज इक्वल टू 13। ऐसी दूसरी टर्म है 5 1/x और -4 1/y इज इक्वल टू -2। अब जब मैंने 1/x को a मान लिया है तो मैं इसकी जगह पे रख दूंगी a, 1/y को मैंने b माना तो इसकी जगह पे हम b पुट कर देंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर देंगे सेम। तो ये जो नई इक्वेशंस बन के आ जाएंगी ये आएंगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 और नेक्स्ट बनेगी 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। अब हमारी इक्वेशंस तो ये बन के आ गई, नहीं इनको ही हम डालेंगे इक्वेशन 1 2 कुछ भी डाल सकते हो। अब इनसे हम सबसे पहले तो a और b की वैल्यूज निकालेंगे, फिर a और b को ये जो हमने ली हुई है यहाँ पे मानी हुई लेट किया था हमने, अच्छा ये लिखने होते हैं पेपर से पहले कि हम लेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हमने ये माना, तो बाद में इसमें लास्ट में हम पुट करेंगे। एक एग्जांपल जो भी लिया हुआ है इसी को मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं तो उसको इसमें चेंज करके आप इजीली कर पाओगे। तो जो हमारे क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो इक्वेशन आई थी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, दूसरी आई थी 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। मानेंगे अभी यहाँ पे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये 2 है, ये फर्स्ट ये हमारी सेकंड। पीछे भी कुछ मानना होगा तो अगर पीछे मान लो आपने फर्स्ट और 2 पहले से मान रखा होगा तो इसको 3 और 4 मान लेना, ऐसे कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो इसमें मैं लगा लेती हूँ हमारा एलिमिनेशन मेथड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 15b इज इक्वल टू 65। ये हो जाएगा 10a और -8b
इज इक्वल टू -4। अब देखो, वो जो एक एलिमिनेशन में मैंने बताया नहीं था ना कि अगर हमें माइनस करना पड़ जाए, अभी ये टर्म्स मेरे को, ये वाली टर्म मेरे को एलिमिनेट करनी है, 10 वाली, 10 ए दोनों में सेम हुआ और यही एलिमिनेट करनी है, लेकिन ये प्लस में है, अगर मैंने इसको प्लस किया तो ये 20 ए हो जाएगा, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी यहाँ से, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो अब एलिमिनेशन करेंगे तो ये कट जाएगा और ये जो आएगा ये आ जाएगा 23b इज इक्वल टू 69। तो b इज इक्वल टू 69/23 और ये कट के आ गया 3। तो जो b की वैल्यू आई है वो आई है 3। ऐसे ही सेम हम a की वैल्यू भी निकालेंगे। a की वैल्यू या इसमें पुट करूँ या इसमें पुट करूँ वो निकल जाएगी। तो मैं पुट कर लेती हूँ फर्स्ट में 2a + 3b इज इक्वल टू 13। पुट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 2a + 3b इज इक्वल टू 13। ये बनेगा 2a + 9 इज इक्वल टू 13। अब हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 13 - 9, 2a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 4/2। ये कट के आएगा 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हमने वो जो माने हुए थे यहाँ पे पीछे पेज पे, ये वाले इनमें पुट करेंगे, और पेज है नहीं, इसी पे पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। 1/1 करके पुट करेंगे। 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू आई थी हमारी 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इस x को इधर ले जाते हैं, 1 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही y की भी निकल जाएगी, 1/y इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम करेंगे इन सब फॉर्मूलाज के बेस पे एक्सरसाइज हमारी।